हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एपिसोड 2, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में रिया और उसके दोस्तों की एक कहानी स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने एपिसोड 1 में बताया था कि रिया और उसके दोस्त 31st मनाने के लिए शिमला में जाते हैं और शिमला में वो किसी होटल में चेक इन करते हैं। वहाँ से वो क्या करते हैं, किसी एक पहाड़ पर कैंपिंग करने की सोचते हैं। तो वो कैंपिंग करने के लिए उस रात को वहीं पर रुकते हैं। ठीक, अब वो रात को वहीं रुकते, तो रिया क्या देखती है कि जब वो तंबू से बाहर जाती है तो रिया ये देखती है कि कोई 4 बंदे उसकी तरफ धारदार हथियार के साथ उसकी तरफ आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो आइए इसके बाद क्या होता है जानते हैं हम इस एपिसोड में। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, पहले यार आप चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसके बाद इस कहानी की ओर बढ़े। देखिए कहानी में होता क्या है, स्टार्ट करते हैं। रिया जैसे ही उन 4 बंदों को आते हुए देखती है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। अब जैसे ही वो क्या उनको देखने के बाद वो क्या करती है कि तंबू में जाती है और अपनी दोस्त को जगाती है, और दोस्त को साथ साथ उसके जो मेल में जो 2 दोस्त और रहते हैं उनको भी जगाती है। जगाने के बाद वो सारे एक तंबू में इकट्ठे हो जाते हैं, और एक तंबू में इकट्ठे होने के बाद उसके दोस्त रिया से पूछते कि हुआ क्या है। तो रिया बोलती है कि मैंने 4 बंदों को देखा है जो कि धारदार हथियार के साथ अपने कैंप की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसके दोस्तों ने कहा कि तू कहीं झूठ तो नहीं बोल रही, तो कहीं हमसे हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रही। तो वो बोलती मैं इस टाइम पे तुम्हारे साथ मजाक क्यों करूँगी, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे, मैं ऐसे मजाक तुम्हारे साथ क्यों करूँ वो भी इस टाइम पे। तो उसके दोस्त उसकी बातों पर आ जाते हैं। तो वो बोलती चलो ठीक है बाहर चल के देखते हैं। तो रिया साफ साफ मना कर देती कि बाहर जाना अभी हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। तो उनमें से एक दोस्त रहता है मनीष नाम का। तो वो ये कहता है कि मेरे पास एक कैमरा है, वायर वाला कैमरा है, वो हम बाहर रख देते हैं और हमारे कैंप के ऊपर एक छोटी सी लाइट लगी रही है, उस लाइट की रोशनी में हम देख पाएंगे कैंप के अंदर कि हमारे मतलब मोबाइल में कि कौन हमारी तरफ आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो वो सारी चीज़ें हम देख सकेंगे। तो सारे दोस्त एक ही कैंप में ठहर जाते हैं और उसके बाद वो अपना मोबाइल से कैमरा को मोबाइल से कनेक्ट कर लेता है और मोबाइल के अंदर वो देखते रहते हैं। 2 घंटे निकल जाते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। सब थक हार करके सो जाते हैं। अब जैसे ये सब लोग सुबह उठते हैं तो रिया की जो तबीयत है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा फीवर हो रखा होता है। अब ये क्या करते हैं, फटाफट से सुबह कैंपिंग का जो सामान है उसको सबको इकट्ठा करके ये फटाफट से होटल की तरफ जाते हैं, और वहाँ पर फ्रेश होने के बाद तुरंत प्रभाव से ये रिया को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तो डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट लिखता है। तो ट्रीटमेंट लिखने के बाद ये वापस अपने होटल आते हैं, खाना वाना खाते हैं। अब और रिया क्या करती है, अपना गोली दवाई लेने के बाद उसको आती है भयंकर नींद, तो वो सो जाती है। 5 बजे जब ये रिया उठती है तो ये सब लोग एक साथ मिलते हैं, और मिलने के बाद ये बोलते हैं कि आज का दिन तो पूरा निकल गया, आज हमने कोई एंजॉयमेंट कुछ किया नहीं है। तो अब आज का दिन भी पूरा निकल गया, तो आज हम क्या करते हैं, आज हम रेस्ट ही करते हैं, कल से हम लोग एंजॉय करेंगे। तो अब ऐसा होता है। तो फिर जैसे रात पड़ती है, रात में जब ये लोग सोने जाते हैं, 2 लड़के जो रहते हैं उनका रूम अलग रहता है और वो लड़कियों का रूम अलग रहता है। तो रिया जो है, रिया को जब वो होटल में सोती है तो फिर से उसको सपना आता है कि वो 4 बंदे आ रहे हैं और उसने उनके जो 3 दोस्त थे रिया को छोड़ करके, रिया के जो 3 दोस्त थे उन तीनों को मार दिया उन्होंने। और बोन की जो शक्ल थी बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी, बहुत ज़्यादा की मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, बहुत डरावनी शक्ल थी। तो अब जैसे ही ये सपना देखती है तो वो जोर से चिल्लाती है, और चिल्लाने के बाद वो उठ जाती है। और फिर जैसे ही उसकी फ्रेंड उठती है कि भाई तू चिल्ला क्यों रही थी, फिर वो अपने दो जो उसके दोस्त हैं उनको और बुलाती है। तो वो उसको रिया को शांत करते हैं। फिर उसको रिया को बोलते हैं कि तू टेंशन न कर, कि हमारे पहचान के बाबा है, मतलब शिमला में एक जो उनका उसका एक दोस्त था, वो उसका जो एक दोस्त था उसके कई दोस्त शिमला, मतलब कॉलेज में मतलब
कॉलेज में उसके कई दोस्त शिमला से थे, तो उसने क्या करा कि शिमला में जो उसके दोस्त थे उसको फ़ोन करके पूछा कि ऐसे-ऐसे हो रहा है, तो उसके दोस्त ने ये सजेस्ट किया कि तो अपने फ्रेंड को, रिया को उस तांत्रिक बाबा के पास लेके जाना। तो उसने बोला कि ठीक है, कल हम सुबह जल्दी ही उस तांत्रिक बाबा के पास जाएँगे। तो जैसे ही मॉर्निंग होता है, सुबह होता है, फ्रेश होकर के नाश्ता वगैरह करके ये सुबह उस बाबा के पास जाते हैं और बाबा इसको देखते पहचान जाता है कि इसके साथ क्या हो रखा है। तो ये बाबा कुछ नहीं बोलता है। पहले तो इसने रिया ने अपनी सारी गाथाएँ बता दी। तो गाथा बताने के बाद इसने अपने तंत्र विद्या का यूज़ करके, इसका उपयोग करके इसने ये बोला कि बेटी तुम्हारा जो पैर है वो किसी एक ऐसी गुड़िया पर, मतलब एक ऐसे डॉल पर रखने में आ गया था जिस डॉल पर ब्लैक मैजिक हुआ था। वो ब्लैक मैजिक जो हुआ था, जिस डॉल पे हुआ था, उस डॉल पे तुमने पैर रख दिया था और उसकी वजह से तुम्हें ऐसे बुरे-बुरे सपने आ रहे हैं। तुम्हारी मतलब वही सपना, एक ही सपना बार-बार को में रिपीट हो रहा है। ये सारी चीज़ें कि बाकी जो ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है, कुछ नहीं है। मैं तुमको एक ताबीज़ देता हूँ, इस ताबीज़ को तुम केवल 10 दिन बाँध करके रखना और 10 दिन बाँध कर रखना और 10 दिन घर पे ही रुकना, आराम करना, कहीं जाना मत। और उसके बाद 11वें दिन से तुम बाँधना चाहो तो ठीक, नहीं बाँधना चाहो तो उसको निकाल के फेंक सकती हो। तो उस बाबा ने ऐसा ताबीज़ तैयार करा और उस लड़की को बाँध दिया। 10 दिन तक उस लड़की ने उसको बाँध के रखा। 10 के बाद उसने 20 दिन तक भी बाँध के रखा, तो उसके साथ कुछ नहीं हुआ। फिर 1 महीने बाद उसने खुद ने ही खोल के रख दिया और अभी भी उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ये कहानी थी। आई होप कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी, आपने इसको खूब एंजॉय किया होगा। और जो भी व्यूअर्स जो है नया है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और इंटरेस्टेड कहानियाँ सुनने के लिए आइकन को दबाएं, बेल आइकन को दबाएं। हमारी कहानी हफ्ते में 2 से 3 बार आती रहे।